हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को पुराने ब्लाउज से नाप करके नए ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। और ये जो ब्लाउज है ना, कॉटन पीस वाला ब्लाउज है, तो कैसे इसकी कटिंग करेंगे पुराने वाले ब्लाउज से नाप करके, ये आप लोग भी सीख पाएंगे। क्योंकि आपका भी कोई भी साइज़ का ब्लाउज क्यों ना हो, आप लोग के पास अगर नाप है तो इस नाप को नाप करके आप लोग ये वाला ब्लाउज बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्लाउज के कपड़े को खोल लेंगे और खोलने के बाद से इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके देखेंगे कि हमारा लंबाई चौड़ाई जो है आगे पीछे का पल्ला कटिंग हो जाएगा कि नहीं एक तरफ से। तो हमने इधर के साइड से डबल फोल्ड किया है कपड़े को और सबसे पहले इसको देखेंगे कपड़े को कि लंबाई ज़्यादा है कि नहीं। लगभग 32 से 33 इंच होना चाहिए, तो ये हमारा ब्लाउज जो है आगे पीछे का पल्ला कट जाएगा। तो ये देखिए 32.5 इंच है, तो इधर से हमारा ब्लाउज बन सकता है। मान लीजिए आपका बहुत कम आ रहा है, 29-30 ही आ रहा है, तो आप लोग इधर के साइड से छोड़ करके और इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे तो इधर से और भी ज़्यादा कपड़ा आपका चौड़ा मिलेगा। फिर आप लोग आराम से ब्लाउज की कटिंग जो है कर पाएंगे। अब देखिए मैंने कपड़े डबल फोल्ड तो कर दिया, लेकिन कितने इंच से डबल फोल्ड करेंगे ये पता करने के लिए आप सभी को आपके ब्लाउज का ऐसे काम पड़ेगा, जो पुराना आपका नापी है ना वो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लाउज को ऐसे उल्टा कर लेंगे। चाहे आपका कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी साइज का हो, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, बिना इंच टेप के ही कपड़ा डबल फोल्ड कर सकते हैं। ये जो आपका चौड़ाई है ना, यहाँ पे ये जो आर्म होल वाला एरिया है और ये जो बटन पट्टी है, इसी को हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे और जस्ट इसके ऊपर रख के देखेंगे कि सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं इसके जितना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कपड़ा जो डबल फोल्ड है ये इसी के बराबर है, तो इतने इंच से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। अगर आप सभी का ये कम ज़्यादा है तो आप लोग बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग ये वाला तरीका आजमा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो इंच टेप से भी नाप सकते हैं। जहाँ पे भी आपका सिलाई है ना, वहाँ से इंच टेप को रख के नापेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये 8.5 इंच आ रहा है। इसके बाद यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे तो हो जाएगा 10.5। तो देखिए हमारा कपड़ा जो है 10.5 इंच से ही डबल फोल्ड में है। तो इस तरीके से आप लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर सकते हैं, चाहे भी आपका ब्लाउज जो है कोई भी साइज़ का क्यों ना हो। वैसे तो ये 34 साइज़ का ब्लाउज है। अब कपड़ा डबल फोल्डिंग तो हो गया, नेक्स्ट क्या करते हैं ब्लाउज कटिंग में। तो सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो आपका ब्लाउज का जितना भी लंबाई है, अगर आप लोग सूती वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो 1.5 इंच मार्जिन लीजिएगा। अगर आप लोगों का ब्लाउज जो है अस्तर वाला है तो आप लोग मार्जिन जो है बस 1 इंच लीजिएगा। तो क्योंकि ये हमारा सूती वाला ब्लाउज है और हमें ब्लाउज का लंबाई रखना है 13.5, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंच। तो मैं क्या करूँगी 15 इंच पे मार्क करूँगी यहाँ पे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले के लिए। तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे सबसे पहले, तो क्योंकि ये पीछे वाला पल्ला है हमारा। और इस लाइन को मैं एकदम सीधा कर दूँगी आगे की तरफ। इसी के साथ यहाँ से हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी, जिसके लिए मैंने 15 इंच लिया है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो 15 में क्या करेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग सूती वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए। अगर अस्तर वाला बनाते ब्लाउज तो उसमें बस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते। तो क्योंकि मैं सूती वाला बना रही हूँ तो इसको मैं कितने इंच पे मार्क करूँगी 17। तो ब्लाउज का जो लंबाई है मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी आगे के लिए। तो क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो F लिख दूँगी यहाँ पे और इस लाइन को भी सीधा कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। बाद में से यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे और आगे पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग करेंगे, जिससे बहुत सारा टाइम बचेगा। देखिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करके निकाल दिया है। तो अभी हमें ये जो मैंने मार्किंग किया है तो ये भी तो हमारा एक्स्ट्रा है ना, तो इसको भी हम लोग कट करके निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करके निकाल दिया है। तो ये जो बीचों बीच में मैंने लाइनिंग बनाया है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे तो इसको डबल फोल्ड कर देंगे एकदम। ये देखिए मैंने इसको यहीं से डबल फोल्ड कर दिया। तो जो बी लिखा है ये पीछे वाला पल्ला है और ये छोटा रहता है हमेशा। पीछे वाला पल्ला आगे वाले पल्ले से हमेशा छोटा रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग मार्किंग करेंगे एक ही साथ, शोल्डर और आर्म होल आगे पीछे का पल्ला दोनों साथ में। तो 34 साइज़ के ब्लाउज में हम लोग 5.5 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर को, यानी कंधे को। आर्म होल का जो लंबाई है उसको पूरा 6 इंच रखेंगे, नहीं तो आर्म होल जो है ना टाइट होने लगता है। बहुत सारे लोग 34 साइज़ में 5.5 या फिर 5.25 आर्म होल को ले लेते हैं। तो आप सभी को ऐसा नहीं करना है, पूरा 6 इंच लेना है आर्म होल की लंबाई को। इसी के साथ ब्लाउज में जो फिटिंग लाइन है 34 का चौथा भाग निकाल कर लगाते हैं। तो 34 का चौथा भाग आएगा 8.5। तो 8.5 पे फिटिंग लाइन 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे और लाइनों को हम लोग इस स्केल की मदद से एकदम सीधा कर देंगे। अब आप सभी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे आप चेस्ट का फिटिंग लाइन निकाल दी है। तो हम लोग पुराने वाले से नाप के चलिए दिखाते हैं आपको। जब हमने ब्लाउज कटिंग किया था तो इसको ही नापा था ना, तो ये जो हमारा जो सिलाई लगा है यही फिटिंग लाइन है। ये जो गले से और ये आर्म होल की दूरी होती है ये फिटिंग लाइन होती है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं ये वाला ये मार्जिन लाइन हो गया।
तो ये दोनों को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ के देखेंगे कि फिटिंग लाइन कहाँ आ रहा है। तो देखिए जो हमने फिटिंग लाइन बनाया है वहीं पे हमारा फिटिंग लाइन आ रहा है, और पूरा ऐसे खींच के नाप रहे हैं तो देखिए मार्जिन लाइन में आके मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इस पुराने नापी से भी फिटिंग लाइन बना सकते हैं या फिर इंची टेप से भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। देखिए जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो पीछे गला जो है डीप नेक रहता है, और जब भी पीछे का गला डीप नेक रहता है तो कोने से हम लोग 1 इंच ऊपर ही मार्क करते हैं। तो दोनों आर्म होल की कटिंग हम लोग एक साथ ही कर लेंगे, बाद में से आगे वाले पल्ले में गहराई देने का तरीका बताऊंगी आपको। फिलहाल कोने से 1 इंच ऊपर हमें मार्क करना है, फिर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। कोने से मैं 1 इंच पीछे के लिए भी क्यों ले रही हूँ, हमेशा मैं 1.5 इंच लेती हूँ, तो क्योंकि डीप नेक जब बनाते हैं ना, यहाँ से हम लोग डीप नेक बनाते हैं तो गले की कटिंग करते हैं तो यहाँ से गला जो है फैल जाता है और कपड़ा जो है सिकुड़ के यहाँ पे झोल आने लगता है, इसीलिए हम लोग कोने से अब 1 इंच ऊपर मार्क कर रहे हैं। अब जो मैंने फिटिंग लाइन मार्जिन लाइन बनाया है, इन दोनों लाइनों को हम लोग नीचे की तरफ एकदम सीधा कर लेंगे, क्योंकि नीचे पता है सीधा क्यों रखते हैं, क्योंकि पीछे वाले पल्ले में 2 टेकिंग देते हैं ना, तो यहाँ से कपड़ा जो है गट के थोड़ा सा पतला हो ही जाता है कमर के लिए, तो इसलिए बराबर से मार्किंग कर देते हैं। अब इसमें गले की मार्किंग करनी है, लेकिन गले की मार्किंग से पहले दोनों आर्म होल को साथ में कटिंग कर लेंगे, तो इससे हमारा 2 बेनिफिट होगा। एक तो दोनों आर्म होल एक साथ कटिंग हुआ, दूसरा ये कि ये जो आर्म होल में से कपड़ा बचेगा ये एक बराबर बचेगा। तो मान लीजिए कभी भी अस्तर ब्लाउज बनाते हैं तो अस्तर का कपड़ा कम पड़ जाता है ना, तो इसी बचे कपड़े को हम लोग बाजू में जोड़ के 10 इंच जितना लंबा बाजू बना सकते हैं। देखिए बिना ज्वाइंट का हमारा 2 परत कपड़ा बचा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोनों आर्म होल को साथ में कटिंग का टाइम तो बचता ही है। इसी के साथ अब कंधे को हम लोग कट करके अलग कर देंगे और दोनों गले की कटिंग जो है अलग अलग से करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं तो आगे भी सब कुछ समझ में आएगा। ये जो छोटा वाला परत देख रहे हैं ये हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला है, और आगे वाले पल्ले को मैं साइड में करूँगी, और पीछे वाले में चलिए आपको बता देती हूँ कि गले को कैसे कटिंग करना है। अब यहाँ पे हम लोग गले का जो चौड़ाई है वो कितना रखेंगे, तो 2.5 इंच रखेंगे गले का चौड़ाई। गले का लंबाई हम लोग कितना रखेंगे, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम 10.5 इंच जितना लंबा गला बनाएंगे। इसके बाद नीचे से गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो 3.5 इंच रखेंगे नीचे गले का चौड़ाई। उसके बाद से स्केल की मदद से चरकोर बॉक्स बना के फिर गले का जो है राउंड शेप दे देंगे हम लोग। देखिए कोने से हमने राउंड शेप बनाया, कोने से ऐसे राउंड शेप बना दिया हमने, लेकिन यहाँ पे जो है एकदम स्ट्रेट है, तो हम लोग चाहे तो हल्का से इसको बाहर की तरफ से ले जाके और इसमें मिला सकते हैं इस तरीके से। तो गला जो है थोड़ा सा और चौड़ाई में बढ़ जाएगा और एकदम राउंड में भी रहेगा। ये देखिए गले की मार्किंग हो चुकी है। चलिए मैं गले की कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। देखिए मैंने गले की कटिंग कर लिया, और ये डीप नेक है ना, इसीलिए मैंने कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करती तो ये गले का फैलाव बढ़ता जैसे ही, तो यहाँ पे कपड़ा जो है सिकुड़ के और यहाँ पे झोल बन जाता, इसीलिए मैंने कोने से 1 इंच ऊपर मार्क किया। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा, इसका लॉजिक कि क्यों मैंने वैसे मार्किंग किया। अब यहाँ पे पीठ पे जो 2 टेकिन होता है उसके लिए ऐसे फिटिंग लाइन पे इंच टेप को रखें और इसको ऐसे डबल फोल्ड कर दें और बीच में एक निशान लगा के, और टेकिन का लंबाई आप लोग 4.5 इंच जितना लंबा रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा टेकिन रहेगा पीछे के साइड। स्टॉप। पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए हम लोग आगे वाले पल्ले में भी मार्किंग कर लेते हैं। ये जो इसमें फिटिंग लाइन बना था इसको हम लोग आगे की तरफ सीधा कर देंगे। अब आगे गले में भी चौड़ाई सेम टू सेम रखेंगे, पीछे के ही जितना 2.5 इंच चौड़ा गला रहेगा। गले का लंबाई आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम 6.25 रखेंगे, क्योंकि सूती वाला है ना तो धुलने के बाद से बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, तो 6.25 रखेंगे। और नीचे से गले का जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.25 इंच, क्योंकि हाई हुक में हमारा जाएगा तो गले का चौड़ाई जो है घट जाएगा, क्योंकि हमने हाई हुक के लिए पहले ही कपड़ा नहीं छोड़ा है, इसीलिए गले का चौड़ाई नीचे से मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। इसके बाद चरकोर बॉक्स बना के सेम टू सेम पीछे के ही जैसे गले का भी हम लोग राउंड शेप दे देंगे, जैसे पीछे में हमने राउंड शेप नहीं दिया था गले का, सेम टू सेम। ये देखिए गले की मार्किंग हो गई। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अब इसमें बेल्ट मार्किंग हमें करनी है। तो बेल्ट की मार्किंग अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं ना, हम लोग चाहे तो नीचे से भी बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं प्रॉपरली। देखिए लेकिन इसमें समझ में नहीं आता है ना कि कितने इंच पे आखिर हम लोग मार्किंग करें बेल्ट का चौड़ाई। तो उसके लिए पहले मार्जिन को हमें छाट लेना होता है। तो मार्जिन के लिए हमने कितना लिया था, 1.5 इंच हमने लिया था ना। फोल्डिंग के लिए हमने 1.5 इंच लिया था नीचे से। तो इस 1.5 इंच वाली लाइन को पहले मैं सीधा कर दूंगी। ये देखिए 1.5 इंच वाली लाइन को हमने सीधा कर दिया। जो है यहाँ से हम लोग ना 2.5 इंच पे किनारों पे मार्क करेंगे, लेकिन बीचों बीच में जो है बस 2 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, बीचों बीच में मैं बस 2 इंच पे मार्क करूँगी, और किनारों पे आके मैं 2.5 इंच या फिर 3.25 इंच ले लूँगी बेल्ट जैसा शेप देने के लिए। और यहाँ पे कितना लेंगे, तो यहाँ पे बस 2.5 इंच लेंगे। अब तीनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे तो बेल्ट का मार्किंग हो जाएगा हमारा। ये देखिए मैंने बेल्ट की मार्किंग कर दिया। और ये 34 साइज़ का ब्लाउज है, तो बहुत ज़्यादा राउंड शेप मैंने नहीं बनाया है। इसको तो आपको भूल ही जाना है, क्योंकि मैंने ये फोल्डिंग के लिए लिया है ना, तो इतना कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, सिलने के बाद इतना रेडी बेल्ट आपका बचेगा। और मैं एक बार नाप के दिखाती हूँ। कंधे से नीचे मैंने बेल्ट को 13 इंच पे मार्क किया है, तो ये बहुत कम राउंड आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए लिया है, तो आपको भले ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। बेल्ट मार्किंग 13 इंच पे ही हुआ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। अब इसमें टक्स पॉइंट बनाना होता है, तो कंधे से नीचे हम लोग
9.5 इंच पे ऐसे टक्स पॉइंट बनाएंगे और इस बीच वाले पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे चारों तरफ 4 डॉट्स बना लेंगे हम लोग। नीचे की साइड, आर्म होल के साइड, फिटिंग लाइन के साइड, चारों तरफ। देखिए टक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे ये भी मैं मार्क कर देती हूँ अभी, ताकि आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ ये नहीं है, इसीलिए मैं कपड़ा भी कम कम पकड़ के मार्किंग कर रही हूँ। जैसे मैंने बेल्ट को बहुत ज़्यादा राउंड नहीं किया है इस वजह से। अब ये जो तीसरा टेकिन है इसको डाउन करेंगे और इसमें भी हल्का सा ही कपड़ा पकड़ते हैं। ये जो आर्म होल वाला है इसको भी तिरछा मिलाएंगे और इसमें कम ही कपड़ा पकड़ेंगे। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं पकड़ के सिलना है, क्योंकि 34 साइज़ का ब्लाउज है। यहीं पर अगर 36 और 38 का बना रहे होते तो यहाँ भी ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलते, यहाँ भी ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलते, इसी के साथ बेल्ट को बहुत ज़्यादा राउंड शेप में मार्क करते। ये तो हो गया हमारा। अब फ्रंट आर्म होल की छटाई करते हैं तो उसकी मार्किंग भी चलिए इसी समय बता देती हूँ आप सभी को, डॉट्स बना के कि यहाँ पे डॉट डॉट करते आना है, बीच में आके हल्का सा आप सभी को ऐसे आधा इंच करना है और फिर इस फिटिंग लाइन में मिला देना है। एकदम यहाँ तक ज़्यादा कपड़ा नहीं कट करके निकालना है, नहीं तो फिटिंग करते समय आगे पीछे का पल्ला छोटा बड़ा इसी रीज़न से होता है कि आप लोग छाटते हैं तो वहाँ तक छाट देते हैं कपड़े को, इस वजह से। देखिए मैंने यहाँ से कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब बाजू कटिंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और 34 साइज़ का बाजू कटिंग के लिए कुल मिला के 9 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा बाजू कटिंग हमारा। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके तो रखा ही है, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दूंगी। देखिए मैंने कपड़ा कट करके निकाल दिया। तो ये डबल फोल्ड में है तो एक बार और फोल्ड करूँगी, यानी कि 4 बार फोल्ड करेंगे तभी तो 2 बाजू की कटिंग एक साथ हो पाएगी। ये हो गया इतना। अब इसके बाद से सबसे पहले बाजू कटिंग में हम लोग, क्योंकि सूती वाला ब्लाउज है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ही 1.5 इंच कपड़ा मोड़ने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से अपने बाजू का लेंथ लेंगे हम लोग, कितना बाजू रखना है लंबा, तो बस हमें 4 इंच का लंबा बाजू बनाना है। इसमें आधा इंच और ले लेंगे यहाँ सिलाई कंधे में जाने के लिए, तो 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया। अब इसके बाद से इस लाइन को भी एकदम हम लोग सीधा कर देंगे आगे की तरफ। तो देखिए मैंने लाइन को सीधा किया है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट करके निकालेंगे क्योंकि ये कपड़ा जो है एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद से बाजू का हमें घुमाव देना है, तो बाजू का घुमाव देना चलिए बताते हैं आपको। तो ये कपड़े का हमारा बंद भाग है और ये कपड़े का खुला भाग है। कपड़े के खुले भाग के तरफ से जब भी छोटा बाजू बनाते हैं तो उसको 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। ये देखिए तो मैंने 2.5 इंच पे डाउन किया और इसके बाद इस लाइन को भी एकदम सीधा कर लेंगे ताकि आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे आपको मार्किंग करना है। ये देखिए लाइन को मैंने सीधा कर दिया। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1.5 इंच तक सीधा आएंगे, ठीक है। 1.5 इंच तक सीधा आने के बाद से यहाँ अपने बाजू का मोहरी मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा है 5.5 फिटिंग पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया। तो ये जो मैंने 1.5 इंच पे जो लाइन बनाया है इसको हम फिटिंग लाइन में ऐसे मिला देंगे और ये जो हमारा कॉर्नर लाइन है इसको मार्जिन लाइन में मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए तो ये हमारा बाजू का फिटिंग और मार्जिन लाइन बन गया। यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा आए हैं तो सेम टू सेम यहाँ से भी 1.5 इंच तक सीधा आएंगे और इसके बाद बीच के बचे कपड़े में हम लोग घुमाव देंगे। ये देखिए तो ये हमारा बाजू का मार्किंग भी हो गया। डिटेल में अगर बाजू कटिंग का ही वीडियो अलग से अगर आप सभी को देखना है कि बाजू कटिंग कैसे होती है तो इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर मैंने बना के डाला है मेरे चैनल के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग फ्रंट आर्म होल की छटाई करते हैं तो उसकी भी मार्किंग कर लेंगे लगे हाथ। अब चलिए हम लोग कटिंग कर लेते हैं। ओके है, यहाँ कॉर्नर में कट लगा देंगे ताकि बीचों बीच का पता चले। और 2 बाजू की कटिंग एक साथ हुई है, एक पहला और ये रहा एक दूसरा। तो बाजू कटिंग समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो नो लिखिएगा। तो मैं फिर से आसान तरीके से और बताने की कोशिश करूँगी और एक वीडियो और लाऊंगी आप सभी के लिए ईजी तरीका, जिससे कि आप लोग और आसानी से समझ पाए बाजू कटिंग भी और ब्लाउज कटिंग भी। जिनको भी नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट में नो जरूर लिखिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, मान लीजिए आपको ब्लाउज नहीं समझ में आया होगा तो ब्लाउज लिख के नो लिखिएगा, या फिर बाजू नहीं समझ में आया होगा तो बाजू लिख के और उसके सामने नो लिखिएगा। तो इससे मैं समझ जाऊँगी कि आप सभी को नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।